तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर लिखा हुआ है अ कंपनी हैज अ चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन सेवरल डिफरेंट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। द कंपनी हैज एन अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ टू इन्वेस्ट। द डिटेल्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड्स आर एज फॉलोज। भैया कंपनी ने बता रखा है भैया ₹1 करोड़ इन्वेस्ट करने। म्यूचुअल फंड आपको बता रखे हैं ABCDE। बीटा आपको गिवन है। रिक्वायर्ड है भैया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट पार्ट में, इफ द कंपनी इन्वेस्ट 20% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ अ फर्स्ट टू म्यूचुअल फंड्स एंड एन इक्वल अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड्स C, D and E, व्हाट इज द बीटा ऑफ अ पोर्टफोलियो। आपको भैया बीटा निकालना रहेगा पूरे पोर्टफोलियो का। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर सकते हैं, ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर। आपको निकालना है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अपने पास है भैया 5 म्यूचुअल फंड से ABCDE। बीटा आपको गिवन है 1.6, 1.9, 2.6। ये अपन को बीटा गिवन है। अपन को इन्वेस्टमेंट अमाउंट गिवन है 1 करोड़। तो भैया 1 करोड़ का 20% बोल रहा है। इफ द कंपनी इन्वेस्ट 20% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ अ फर्स्ट टू म्यूचुअल फंड्स। 20% दोनों में, पहले और दूसरे में 20%, यानी कि 0.20. ठीक है, 1 करोड़ है तो 0.20 हो जाएगा। ठीक है, और आपको बोला इसके आगे एंड एन इक्वल अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड C, D and E। बाकी कितना बचा 1 करोड़ माइनस 0.40, तो 0.60 आपके पास बचा। तीनों में इक्वल करना है तो भैया 0.20, 0.20, 0.20 आएगा। ठीक है, अब अपन को चाहिए बीटा इंटू वेट। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भैया, क्या आ रहा है 0.32, 0.20, 0.18, 0.4, 0.12। इसका टोटल करोगे तो आपके पास सिग्मा बीटा और वेट उसका आ जाएगा टोटल 1.22। और यहाँ अपने पास इन्वेस्टमेंट की टोटल आएगी 1। बीटा का फॉर्मूला होता है सिग्मा बीटा इंटू वेट डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट। तो ये अपने पास 1.22 डिवाइडेड बाय 1, ये अपने पास आ गया 1.22। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में बोला इफ द कंपनी इन्वेस्ट 15% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन C। टोटल लिख लेते हैं भैया ABCDE। 15% इन C 0.15, 15% इन A 0.15, 1 करोड़ का ना 15%, 10% इन E 0.10 एंड द बैलेंस इन इक्वल अमाउंट इन द अदर 2 म्यूचुअल फंड्स। बाकी कितना बचा 0.30 प्लस 0.10, 0.40 कर दिया। तो अपने पास टोटल बचा भैया 0.60 अपने पास रह गया। दोनों में करना है कितना है, इक्वल रहेगा 0.30। व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो ये इन्वेस्टमेंट को, तो अपने पास आ जाएगा बीटा इंटू वेट। बीटा तो लिख ही रखा अपन ने, तो ये अपने पास आ रहा है 0.24, 0.30, 0.135, 0.6, 0.006। ये अपने पास टोटल आ जाएगा भैया, अपने पास आ रहा है टोटल 1.335। यहाँ से बीटा का फॉर्मूला यही लगेगा। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट तो टोटल 1 होगी, बीटा आ जाएगा 1.335। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज 12% एट अ बीटा फैक्टर ऑफ 1, what will be the portfolio's expected return in both the situations given above। थर्ड पार्ट के अंदर अपन को बताना है भैया एक्सपेक्टेड रिटर्न और बता रखा है, और बीटा का फैक्टर अपन को बता रखा है 1 है। अपन को बताना है भैया एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा भैया, ये अपन ने बीटा निकाला था फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिस्क प्रीमियम के साथ, तो ये अपने पास आ जाएगा रिटर्न आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है,
तो बीटा फर्स्ट पार्ट के अंदर कितना था 1.22, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो 12, तो ये अपने पास आ गया 14.64%। ठीक है, ऐसे सेकंड केस में बीटा अपन लेंगे सेकंड का इंटू रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो ये अपने पास है भैया 12 इंटू 1.335, ये अपन ने निकाला था। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा भैया 16.02%। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।